पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई, जर्मनी के जो आर्यंस हैं वो शुद्ध रेस है। यहूदी हमारी मूल समस्याओं का कारण है। महाराष्ट्र में सुना कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर हमला कभी कभी होता है क्योंकि बाहर के लोग हैं और संसाधनों पर कब्जा करते हैं। जीनोसाइड का मतलब किसी समूह का, किसी धर्म, किसी जाति, किसी नस्ल का संहार करना, ये जीनोसाइड होता है। हिटलर के दौर में गैस चैम्बर्स बनाए गए। ऐसे ही एक यहूदी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनको साफ साफ दिख गया था कि हिटलर का शासन ऐसा है कि उनका भी बचना मुश्किल हो सकता है। 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। मैं जिस पहली घटनाओं के समूह का जिक्र करना चाह रहा हूं उसको बोलते हैं होलोकास्ट। आपने शायद सुना हो कि एक हिटलर नाम का आदमी था जो जर्मनी में लोकतंत्र के माध्यम से बनने वाला तानाशाह था। लोकतंत्र के माध्यम से उसने इलेक्शन जीता। इलेक्शन जीतने के बाद संविधान को अपने हिसाब से बदला और उसके बाद वो तानाशाह बन गया। पहले विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई, जर्मनी के साथ कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की गई कि उसके बाद जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद पैदा हुआ। उस उग्र राष्ट्रवाद ने नाजी विचारधारा को विकसित होने का मौका दिया और उस नाजी विचारधारा का प्रतीक जो व्यक्ति बना उसको बोलते हैं हिटलर। हिटलर का मानना था कि जो जर्मनी का संकट है वो केवल जर्मन्स की बात नहीं करता, वो आर्यंस की बात करता था। रेसिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति था, नस्लवाद का समर्थक था। उसका मानना था कि जो आर्यन लोग हैं, और उसके हिसाब से आर्यन कौन है, जो मूल रूप से यूरोप के लोग थे, आल्प्स पर्वत के लोग थे, वो आर्य थे। और वही आर्य वहां की विचारधारा के हिसाब से दुनिया भर में फैले, भारत में भी आए। ऐसी विचारधारा वहां पर चलती थी। जो आर्यंस हैं वो शुद्ध रेस है, शुद्ध नस्ल है, और जो बाकी रेसेस हैं वो नकली रेसेस हैं। फिर उसको ये भी लगता था कि जर्मनी में जो दिक्कतें हैं वो बेसिकली एक समूह की वजह से है। उस समूह को वो यहूदी समूह मानता था। और एक विचारधारा चल पड़ी, एंटीसेमिटिज्म, जिसके तहत ये माना गया कि यहूदी हमारी मूल समस्याओं का कारण है और यहूदियों को निशाना मान लिया गया क्योंकि यहूदी लोग बहुत कम थे, घुलते मिलते नहीं थे, आपस में बहुत जुड़े रहते थे और संसाधनों पर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर उनका बहुत जबरदस्त कब्जा था क्योंकि उन लोगों की जो फिलॉसफी है उसके तहत वो बहुत कर्मठ थे और खूब उन्होंने पैसा कमाया। और बाकी वहां के लोकल लोगों को लगने लगा कि यही लोग जो हमारे देश में आ गए, हमारे समाज में आ गए हैं, सारे संसाधनों पर इनका कब्जा हो गया, हम तो गरीब रह गए। ठीक वैसे जैसे आपने महाराष्ट्र में सुना कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों पर हमला कभी कभी होता है क्योंकि बाहर के लोग हैं और संसाधनों पर कब्जा करते हैं। इस भावना से जैसे महाराष्ट्र में कुछ घटनाएं हमने देखी, ठीक वैसी भावना दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में होती है और ये यूरोप में फैल गई 19वीं सेंचुरी में। ये भावना बढ़ते 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 1940 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सबसे बुरी स्थिति में आ गई। एक शब्द चलता है प्रोग्रोम। ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रोम है। ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप का मोटा मोटा मतलब वही सारे देश जैसे पोलैंड है या फिर चेकोस्लोवाकिया था, युगोस्लाविया हुआ, या फिर ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इन सब देशों की बात कर रहे हैं। इन सब देशों में एक शब्द चलता है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है सुनियोजित दंगे जो किसी एक समूह को खत्म करने के लिए हो। और जब किसी समूह को खत्म करने की कोशिश करते हैं उसका एक शब्द है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब किसी समूह का, किसी धर्म, किसी जाति, किसी नस्ल का संहार करना, ये जीनोसाइड होता है। खूब जीनोसाइड हुआ 19वीं सेंचुरी के मध्य से लेकर 20वीं सेंचुरी के मध्य तक। खूब जीनोसाइड हुआ, खूब प्रोग्राम हुए, यहूदियों को मारा गया। और जो ये घटना सबसे बड़ी घटी 1941 से 45। कैसे मारते थे? हिटलर के दौर में गैस चैम्बर्स बनाए गए। गैस का चैम्बर है, कई यहूदियों को उसके अंदर भेजा, कार्बन मोनोऑक्साइड की उसमें सप्लाई दी और वो सारे मर जाते थे। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों को एक साथ मारते थे। पूरी पूरी ट्रेन मालगाड़ियों में भर के उनको भेजते थे। कंसंट्रेशन कैंप्स हुआ करते थे जिन कैंप में उनको रखते थे, भीड़ की तरह ठूंस के रखते थे, और फिर जैसे ही गैस चैम्बर खाली होता था उनको मारते थे। ऐसे ही एक यहूदी थे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो उस समय जर्मनी में ही थे, और उनको साफ साफ दिख गया था कि हिटलर का शासन ऐसा है कि उनका भी बचना मुश्किल हो सकता है। और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको दुनिया का अब तक का सबसे समझदार व्यक्ति मानते हैं साइंस की दुनिया में, 1940 में उसको जर्मनी से भागना पड़ा, अमेरिका में शरण लेनी पड़ी और अपना
जीवन का आखिरी वक्त अमेरिका में गुजारना पड़ा। जिस समय होलोकास्ट शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस समय यहूदियों की कुल आबादी दुनिया में थी 1,70,00,000 और उस समय यहूदियों की आबादी जो यूरोप में थी वो थी 90 लाख। और आपको ये जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 90 लाख यूरोपियन यहूदियों में से 60 लाख की हत्या हुई थी। 60 लाख। और ये 60 लाख लोग मरे नहीं थे, मारे गए थे। अधिकांश यहूदी थे, कुछ स्लोवाक समुदाय के लोग भी थे जिनको हिटलर की सेना ने मारा था। और कैसे मारते थे देखिए, ये एक कंसंट्रेशन कैंप है। आप देखेंगे कैसे ठूंस के रखा हुआ है, जैसे पशुपालन केंद्र में आप देखेंगे बहुत सारे पशुओं को ठूंस के रखते हैं, वैसे रखा जाता था। इन सबको मरना है, इन सबको पता है कि हमारी मौत आने वाली है। और इस तरह से ये कंसंट्रेशन कैंप की दीवारें थी, अंदर ठूंस के रखा हुआ है, कोई बाहर जा नहीं सकता है। पूरी पूरी ट्रेन भर के आती थी। कभी पोलैंड जाने का मौका जीवन में मिले ना, उस समय पोलैंड जर्मनी के कंट्रोल में था, हिटलर के कंट्रोल में था। जो दुनिया के सबसे खतरनाक कंसंट्रेशन कैंप्स हुए उनमें से एक पोलैंड में था। ऑश्विट्स कहते हैं उसको, ऑश्विट्स। नेट पे सर्च कीजिए ऑश्विट्स, AUSCHWITZ शायद स्पेलिंग है। देखिए उसकी कहानी क्या है। और जब इस पूरी कहानी को समझना हो तो 2 फिल्में जो अंग्रेजी की हैं लेकिन हिंदी में भी आती हैं, जरूर देखिएगा। एक का नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। एक ऐसा बाप, यहूदी बाप, जिसको इस कैंप में रखा हुआ है, उसके छोटे से बच्चे को भी कैंप में रखा हुआ है। बच्चा डर रहा है, बाप को चिंता है कि मरना तो है लेकिन कम से कम बच्चे को डर ना लगे। तो बच्चे को डरने से बचाने के लिए एक खेल रचता है। वो कहता है कि बेटा ये खेल चल रहा है, इस खेल में लोग आएंगे, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, डरना मत, वो खेल है सारा का सारा। और बच्चा उसको खेल समझ रहा है। और अंत में जब बाप को लेके जाते तो बच्चे को एक डब्बे में डाल देता है कि बेटा खेल का लास्ट स्टेप ये है कि तुम्हें इस डब्बे में से निकलना नहीं है किसी भी हालत में। वो इसलिए कि उस पर नजर ना पड़े हिटलर के सैनिकों की। बाप को ले गए हैं मारने के लिए और बाप हंसते हुए जा रहा है, ऐसे इशारा करते हुए कि बेटा खेल चल रहा है। और बच्चा एंजॉय कर रहा है कि तो खेल चल रहा है। बाप की मौत हो गई, लेकिन इतने में सोवियत संघ की सेनाएं आ गई और फिर उस बच्चे को बचा लिया गया। हजारों लोगों को बचाया, बच्चे को बचा लिया गया। और एक कहानी है, शिंडलर्स लिस्ट नाम की फिल्म है। एक ऐसा जर्मन व्यक्ति जो था जर्मन पर हिटलर से सहमत नहीं था और उसने अपने बलबूते कई 100 यहूदियों की जान बचाई और इसलिए इजराइल में आज तक शिंडलर का बड़ा सम्मान होता है। तो एक तथ्य यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे कुछ पहले 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई केवल 4 साल में, मोटे तौर पर यूरोप में। जो दुनिया की यहूदी आबादी की बात करें तो उसके 1/3 से ऊपर थे, 35% के आसपास मान लीजिए। यूरोप की यहूदी आबादी की बात करें तो उसके 2/3 थे, 66% के आसपास थे। 90 लाख में से 60 लाख थे।